नमस्ते बहनों, परिजात एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे गर्भावस्था के वो सवाल जो बार बार एग्जाम में पिछले 3-4 दिन से गर्भावस्था सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, 7 से 8 नंबर अपना पक्का कर लीजिए। जैसे जिनका पेपर 2 तारीख 3, 4, 5, 6, 7 को है, इस वीडियो को जरूर देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और जिनका पेपर किस तारीख को कमेंट करके जो होता है, जिससे हमें अंदाजा लग सका कि कभी कितने लोगों का पेपर बचा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, गर्भावस्था में फोलिक एसिड की आवश्यकता क्यों होती है? हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, न्यूरल ट्यूब दोष रोकने के लिए, गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा बढ़ाने के लिए, वजन कम करने के लिए। गर्भावस्था में फोलिक एसिड की आवश्यकता क्यों होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूरल ट्यूब दोष रोकने के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह या थायराइड। गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 3, पहली बार भ्रूण की धड़कन कब सुनी जा सकती है? 2 सप्ताह, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 12 सप्ताह। पहली बार भ्रूण की धड़कन कब सुनी जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 4, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार सबसे ज्यादा कब बढ़ता है? पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, प्रसव के समय। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार सबसे ज्यादा कब बढ़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरी तिमाही। क्वेश्चन नंबर 5, गर्भावस्था के दौरान किस विटामिन की कमी से रिकेट्स हो सकता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। गर्भावस्था के दौरान किस विटामिन की कमी से रिकेट्स हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 6, गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम क्या है? प्री क्लैम्पिसिया, हाइपरथायरॉयडिज्म, गर्भाशय विकार या ग्लूकोमा। गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्री क्लैम्पिसिया। क्वेश्चन नंबर 7, गर्भावस्था में मूत्र का पीएच मान क्या होना चाहिए? 3 से 4, 4.5 से 6, 6.5 से 8 या 8 से 9। गर्भावस्था में मूत्र का सामान्य पीएच क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4.5 से 6 के बीच होना चाहिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ने का कारण क्या है? भ्रूण की हड्डियों का विकास, गर्भाशय के विकास के लिए, थकावट कम करने के लिए, रक्त प्रवाह बढ़ाने के लिए। गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भ्रूण की हड्डियों का विकास, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, एक सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है? 36 सप्ताह, 38 सप्ताह, 40 सप्ताह, 42 सप्ताह। एक सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 40 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 10, गर्भावस्था के दौरान सबसे ज्यादा वजन कब बढ़ता है? पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही या प्रसव के बाद। गर्भावस्था के दौरान सबसे ज्यादा वजन कब बढ़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरी तिमाही। क्वेश्चन नंबर 11, गर्भावस्था में सुबह की मिचली आमतौर पर कब तक रहती है? 4 सप्ताह, 12 सप्ताह, 20 सप्ताह, पूरे 9 महीने। गर्भावस्था में सुबह की मिचली आमतौर पर कब तक रहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 12, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिदिन कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है? 500 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, 1500 मिलीग्राम।
गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1000 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, गर्भावस्था में प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण देना, भ्रूण की रक्षा करना, भ्रूण का विकास रोकना या गर्भाशय को बड़ा करना। गर्भावस्था में प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण देना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन प्रसव को प्रेरित करता है? प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन। गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन प्रसव को प्रेरित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 15, गर्भावस्था के दौरान कितनी मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है? 10 से 15 मिलीग्राम, 15 से 20 मिलीग्राम, 27 से 30 मिलीग्राम, 50 से 60 मिलीग्राम। गर्भावस्था के दौरान कितनी मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 27 से 30 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 16, भ्रूण के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक आवश्यकता होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर। भ्रूण के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 17, गर्भावस्था में किस सप्ताह से भ्रूण का दिल का धड़कना शुरू करता है? 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह। गर्भावस्था में किस सप्ताह से भ्रूण का दिल धड़कना शुरू करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 18, गर्भावस्था में किस विटामिन की अधिकता से भ्रूण को हानि हो सकती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। गर्भावस्था में किस विटामिन की अधिकता से भ्रूण को हानि हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 19, गर्भावस्था के दौरान सबसे पहले कौन सा अंग विकसित होता है? फेफड़े, हृदय, यकृत, मस्तिष्क। गर्भावस्था के दौरान सबसे पहले कौन सा अंग विकसित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हृदय। क्वेश्चन नंबर 20, गर्भावस्था के दौरान कौन सा भोजन भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में मदद करता है? वसा, प्रोटीन, ओमेगा 3 यानी फैटी एसिड या कार्बोहाइड्रेट। गर्भावस्था के दौरान कौन सा भोजन भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में मदद करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्वेश्चन नंबर 21, गर्भावस्था में मधुमेह को क्या कहा जाता है? गर्भकालीन मधुमेह, प्रकार 1 मधुमेह, प्रकार 2 मधुमेह या हाइपोग्लाइसीमिया। गर्भावस्था में मधुमेह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्भकालीन मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा टीका गर्भावस्था के दौरान आवश्यक होता है? हेपेटाइटिस ए, टिटनेस और डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स या पीलिया। कौन सा टीका गर्भावस्था के दौरान आवश्यक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टिटनेस और डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 23, किस टेस्ट से भ्रूण में आनुवांशिक विकार का पता लगाया जा सकता है? अल्ट्रासाउंड, एमिनियोसेंटेसिस, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या ब्लड टेस्ट। किस टेस्ट से भ्रूण में आनुवांशिक विकार का पता लगाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एमिनियोसेंटेसिस। क्वेश्चन नंबर 24, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का वजन कितने गुना बढ़ता है? 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का वजन कितने गुना बढ़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 गुना।
क्वेश्चन नंबर 25, भ्रूण का लिंग निर्धारण किस समय संभव होता है? 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 12 सप्ताह, 18 सप्ताह। भ्रूण का लिंग निर्धारण किस समय संभव होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 26, गर्भावस्था के दौरान किस हार्मोन का स्तर सबसे अधिक बढ़ता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन कोरियोनिक, गोनाडोट्रोपिन या ऑक्सीटोसिन। गर्भावस्था के दौरान किस हार्मोन का स्तर सबसे अधिक बढ़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी एचसीजी। क्वेश्चन नंबर 27, गर्भावस्था के दौरान अनुशंसित वजन वृद्धि कितनी होनी चाहिए? 2 से 5 किलोग्राम, 5 से 8 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम, 12 से 16 किलोग्राम। गर्भावस्था के दौरान अनुशंसित वजन वृद्धि कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 से 16 किलोग्राम, 12 से 16 किलोग्राम। भ्रूण की पहली हरकत कब महसूस होती है? 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 16 से 20 सप्ताह, 24 सप्ताह। भ्रूण की पहली हरकत कब महसूस होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 से 20 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 29, गर्भावस्था में हड्डियों के लिए सबसे जरूरी खनिज कौन सा है? कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम। गर्भावस्था में हड्डियों के लिए सबसे जरूरी खनिज कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 3, गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड पहली बार कब किया जाता है? 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 से 12 सप्ताह या 16 सप्ताह। गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड पहली बार कब किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 से 12 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 31, गर्भावस्था के दौरान स्ट्रेस मार्क्स क्यों बनते हैं? त्वचा का हाइड्रेशन कम होना, हार्मोनल परिवर्तन और त्वचा का खिंचाव, पोषण की कमी या भ्रूण का आकार। गर्भावस्था के दौरान स्ट्रेस मार्क्स क्यों बनते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्मोनल परिवर्तन और त्वचा का खिंचाव। क्वेश्चन नंबर 32, गर्भावस्था के दौरान सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है? वजन उठाना, दौड़ लगाना, तैराकी और पैदल चलना, गहन योग। गर्भावस्था के दौरान सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है? इसका आंसर होगा तैराकी और पैदल चलना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, गर्भावस्था के दौरान पानी की अनुशंसित मात्रा क्या है? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। गर्भावस्था के दौरान पानी की अनुशंसित मात्रा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 लीटर। भ्रूण के मस्तिष्क का सबसे तेज विकास कब होता है? पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, जन्म के बाद। भ्रूण के मस्तिष्क का सबसे तेज विकास कब होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरी तिमाही। क्वेश्चन नंबर 35, गर्भावस्था के दौरान हृदय की धड़कन कितनी बढ़ जाती है? 5%, 10%, 20 से 30%, 50%। गर्भावस्था के दौरान हृदय की धड़कन कितनी बढ़ जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 से 30%। क्वेश्चन नंबर 36, गर्भावस्था में किन आहारों से परहेज करना चाहिए? कच्चा मांस और अधपका भोजन, साबुत अनाज, पाश्चुरीकृत दूध, हरी सब्जियां। गर्भावस्था में किन आहारों से परहेज करना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कच्चा मांस और अधपका भोजन। क्वेश्चन नंबर 37, भ्रूण का वजन सबसे अधिक कब बढ़ता है? 8 से 12 सप्ताह, 12 से 20 सप्ताह, 28 से 40 सप्ताह, प्रसव के समय। भ्रूण का वजन सबसे अधिक कब बढ़ता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 37 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38, गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार का अल्ट्रासाउंड भ्रूण की संरचना को देखने के लिए किया जाता है? 2D अल्ट्रासाउंड, 3D अल्ट्रासाउंड, 4D अल्ट्रासाउंड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार का अल्ट्रासाउंड भ्रूण की संरचना को देखने के लिए किया जाता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3D अल्ट्रासाउंड। क्वेश्चन नंबर 39, गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा कितने प्रतिशत तक बढ़ जाती है? 40 से 50, 10%, 25%, 40 से 50%, 70%। गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा कितने परसेंटेज तक बढ़ जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 40 से 50%। क्वेश्चन नंबर 40, गर्भावस्था में नॉर्मल भ्रूण का दिल कितनी बार धड़कता है? 60 से 80 बार प्रति मिनट, 100 से 120 बार प्रति मिनट, 120 से 160 बार प्रति मिनट, 180 से 200 बार प्रति मिनट। गर्भावस्था में नॉर्मल भ्रूण का दिल कितनी बार धड़कता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 120 से 160 बार प्रति मिनट। ये थे आज के